हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन के ऊपर। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर वर्क करना बता दिया है। टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन पे कैसे हम वर्क करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंतर्गत आपको वो सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो किसी डेट या किसी टाइम से संबंधित होंगे। ठीक है, तो किसी डेट या किसी टाइम से संबंधित फॉर्मूले ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विंडोज यूजर द 1900 डेट सिस्टम। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना वो यूज करता है 1900 डेट सिस्टम को। 1900 डेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो तारीख होती है ना वो 1900 के बाद शुरू होती है। 1900 के पहले जैसे 1895 इसके कैलेंडर में नहीं है। एक्सेल के कैलेंडर में ऐसा कोई डेट नहीं है 1895 का। इवन 1899 का भी इसके कैलेंडर में कोई डेट नहीं है। इसका डेट जो शुरू हुआ है वो कब से हुआ है? 1900 से। सन 1900 से इसके डेट को शुरू माना जाता है। इन विच, जिसमें सीरियल नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द डेट्स जनवरी 1 1900 थ्रू दिसंबर 31 1999 जो भी है 9999। अब देखो यहाँ ये बात जो कह रहा है ना, तो कह रहा है कि ये जो डेट है वो 1 जनवरी 1900 से शुरू होती है। एक्सेल में जो डेट शुरू होती है वो कब से होती है? 1 जनवरी 1900 से। और जो अंतिम डेट होगी ना एक्सेल के अंदर वो होगी 31 दिसंबर 9999। ठीक है, ये सही है, 9999 इसके बीच में डेट होता है। फिर एक बात आई सीरियल नंबर। तो देखो हर डेट का एक सीरियल नंबर होता है। अगर मैं कहूं कि आज के डेट का क्या सीरियल नंबर है तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या करनी होगी? हमें ये जानना होगा सीरियल नंबर आखिर होता क्या है। हर डेट का एक सीरियल नंबर होता है। अगर मैं कहूं 5 जनवरी 1900, इस डेट का सीरियल नंबर क्या था? तो आप ये बताओ कि डेट शुरू कब हुआ है? 1 जनवरी 1900 को। डेट शुरू कब हुआ है? 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1900 का जो डेट था उसका सीरियल नंबर 1 था। 2 जनवरी 1900 का जो डेट था उसका सीरियल नंबर 2 था। 3 जनवरी का जो डेट था उसका सीरियल नंबर 3 था। इसी प्रकार से 5 जनवरी 1900 के डेट का सीरियल नंबर कितना होगा? 5 होगा। बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये बताओ कि 3 फरवरी 1900 इसका सीरियल नंबर ज़रा बताना। तो आप कहेंगे देखो 31 डेज तो जनवरी को निकाल दो, मतलब 31 सीरियल नंबर जनवरी के हो गए। फिर फरवरी के 3, तो 3 फरवरी का यानी कि 34। तो अगर हम कहें कि 3 फरवरी 1900 का सीरियल नंबर कितना होगा? 34। तो इसी तरह से काउंटिंग कर करके हमारे डेट का भी कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा। आज जो तारीख है इसका भी कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा जो कि आप यहां देख सकते हो। डेट वैल्यू फंक्शन आपका सीरियल नंबर ही देता है। ये डेट देखो 20/6/2022 की डेट है। तो 20/6/2022 का जो सीरियल नंबर था वो था 44,732। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1900 से लेकर दिए गए डेट के बीच में जो डेनों की संख्या है वो है 44,732। क्लियर हुई ये बात? आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी। चूंकि एक्सेल 1 जनवरी से अपने डेट को मानता है इसलिए जो सीरियल नंबर की काउंटिंग होगी वो भी 1 जनवरी से ही होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हाँ, तो ये तक तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है टू इंसर्ट द करेंट टाइम, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ कॉलन। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वाला कॉलन कब आएगा? जब आप शिफ्ट का यूज करोगे, है ना। कीबोर्ड में जब आप शिफ्ट का यूज करेंगे तब आएगा। तो मतलब पूरा कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस
शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाना होता है, तो आप सेमी कॉलन वाले बटन को ही दबाते हैं। सेमी कॉलन वाले बटन को ही शिफ्ट के साथ दबाने से क्या आता है, कॉलन आता है। तो कंट्रोल के साथ कॉलन का मतलब हुआ कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। दबा के देखना, अभी का टाइम आएगा, ठीक है। और अगर आप यहां दबाते हो करंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, भाई सेमीकोलन डायरेक्ट आता है तो शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने से क्या होगा, अभी का जो डेट होगा वो आपके शीट में इंसर्ट हो जाएगा। ये दो शॉर्टकट याद रखिएगा, जहां भी आपको अभी का डेट और टाइम डालना हो तो आप उसको मैनुअली टाइप के जगह पर कंट्रोल के साथ सेमीकोलन या कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबा के ला सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। अब आइए कुछ फंक्शंस को जान लेते हैं। जैसे पहला फंक्शन है हमारे पास नाउ। नाउ मतलब अभी। अभी आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या टाइमिंग हो रही है, क्या समय है, क्या डेट है, वो बताएगा। क्या लिखा है, रिटर्न द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। सिस्टम का डेट और टाइम, वो भी करेंट जो अभी आपके सिस्टम में हो रहा होगा वो देगा। वैल्यू रिटर्न बाय नाउ फंक्शन विल चेंज ईच टाइम। कह रहा है कि इस फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी ना वो हर बार चेंज होती रहेगी। थोड़े एग्जांपल के लिए मानो आपने जब नाउ फंक्शन यूज किया तो आ गया 12:05। 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 12:10। क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं, ये हमेशा अपडेट होते रहेगा, ठीक है। यह फंक्शन कंप्यूटर की करेंट डेट और टाइम को प्रदान करता है। इसको किसी आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट लिख दो इजिकल टू नाउ और ये बस अभी का डेट और टाइम लाके पटक देगा आपके सामने। क्लियर ना बात, चलो आगे बढ़े हैं। डन डन डन। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं और फंक्शन देख लो। फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, इजिकल टू नाउ लिखोगे तो जो भी तारीख और जो भी टाइम हो रहा होगा आपके कंप्यूटर में वही आएगा। रिजल्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट अलग आएगा। आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम होगा वो आएगा, ना कि बुक में जो दिया है। नेक्स्ट इज डेट वैल्यू। कह रहा है दिस फंक्शन कन्वर्ट अ डेट इन अ टेक्स्ट फॉर्म टू अ डेट सीरियल नंबर। कह रहा है कि ये डेट को ना सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे जब आप लिखते हो इजिकल टू डेट वैल्यू और आज ये डेट आप डालोगे तो उसका सीरियल नंबर ये आएगा। अभी मैंने आपको समझाया सीरियल नंबर कहाँ से कैलकुलेट होता है, 1 जनवरी 1900 से लेकर डाले गए डेट तक। 1 जनवरी 1900 से लेकर डाले गए डेट के बीच में जितनी दिनों की संख्या होती है वही आपका सीरियल नंबर होता है। समझ गए बात को, आगे बढ़ें। चलो, तो अगला जो है वो क्या है, तो भाई ये तो आप कर लेना। हाँ, मैंने यहाँ पे देखो लिखा 5/1/1900, तो इसका सीरियल नंबर 5 आएगा। जाहिर सी बात है, 5 जनवरी 1900 की बात हो रही है तो सीरियल नंबर 5 आएगा। द रिजल्ट विल बी 5 बिकॉज द डेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम यस। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो है डेट फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका काम होता है दिए गए साल, महीने और दिन को लेकर उसको एक डेट का फॉर्मेट देना। जैसे जब आप इक्वल टू डेट लिखोगे ना तो आपसे मांगेगा ईयर, मंथ, डे। आपने लिखा 2022/6/20, तो ये डेट में बदल देगा। तो ये क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा 20/6/2022, मतलब एक डेट का रूप इसे दे देगा। सपोज आपने दिया इजिकल टू डेट 2003/5/18, तो क्या होगा 18/5/2003 आएगा। क्लियर ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, आपको समझनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने सिखाया वो समझ में अच्छे से आया, ठीक है। अब डेट फंक्शन से ही रिलेटेड फंक्शन होते हैं डे। अब डे क्या करेगा, या तो कोई सीरियल नंबर या तो कोई डेट डाल दो, आपको बता देगा कि तारीख कौन सी है। जैसे यहाँ पे डाला इजिकल टू डे 5/6/2022। अब इसमें से तारीख जाहिर सी बात है 5 है ना। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ इजिकल टू डे, क्योंकि हम सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 33। चलो, अब बताना ज़रा मुझे तारीख कौन सी है। तो आप कहोगे 33 सीरियल नंबर तो एक ही तारीख का हो सकता है। तारीख कौन सी होगी इस दिन, तो तारीख होगी भाई 2 फरवरी 1900, है ना। 2 फरवरी 1900 का जो सीरियल नंबर आएगा वो 33 आएगा। कैसे,
31 दिन जनवरी के और 2 दिन फरवरी के, 33 दिन हो गए। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन का मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ 2। हाँ अच्छा, मैं 33 को हटाता हूँ, 38 कर देता हूँ, चलो 38। तो 38 का मतलब कितना हुआ? 38 का मतलब हुआ कि ये 2 नहीं 7 तारीख है, 2 नहीं 7 तारीख है। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ? तो अब रिजल्ट आ जाएगा 7। क्लियर है बात? अब करके देखना। फिर इसी का एक और फंक्शन है विच इज मंथ। मंथ का मतलब है महीना बताएगा, कौन सा महीना है। सिंपल सी बात है, आप जो डेट डाल रहे हो इसमें ये डेट हो गया तो यही तो मंथ होगा, तो इसका रिजल्ट तो 6 आ जाएगा, है ना, इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। लेकिन फिर से मैं यहाँ लिख दूँ अगर इजिकल टू मंथ, इसको आप ट्राई ज़रूर करना, आप अपने बुक में भी लिख लेना मंथ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 38। तो आप बताओ ज़रा कि क्या रिजल्ट इसका आएगा। आप कहोगे कि ये जो तारीख है वो है 7/2/1900, मतलब महीना इसमें फरवरी है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि महीना कौन सा है? फरवरी है। और उसी तरीके से जो तीसरा फंक्शन है वो है ईयर। भाई ईयर मतलब साल, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो सीधा सीधा आंखों से दिख रहा है भाई 2022 है, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है, 2022 है। लेकिन वहीं मैं अगर लिख दूँ इजिकल टू ईयर, जब सीरियल नंबर की बात आ जाए और यहाँ लिख दूँ मैं 38, तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो 1900 साल है, ये तो साल 1900 है। चलो दूसरा लिखता हूँ मैंने लिख दिया इजिकल टू ईयर और मैंने लिख दिया 380। अब ज़रा बताना कि ये कौन सा जो है साल है, तो आप कहोगे ये 1901 है। कैसे बताया? 365 दिन 1900 में निकल गए, बाकी के बचे हुए दिन इसमें है, क्लियर, 1901। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप इन्हें याद रखना, ठीक है। चलिए तो बढ़ेंगे अब आगे और इन फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। बगल में इनके फंक्शन दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर करना। बगल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कर लेना। और जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए हैं आप उन्हें अपने बुक में लिख लो और उनको भी ट्राई करना। और मुझे हाँ, तो ईयर तक हमने कर लिया था। एक और फंक्शन है विच इज़ वीक डे। भाई साहब वीक डे, वीक मतलब सप्ताह, डे मतलब दिन। वीक मतलब सप्ताह और डे मतलब दिन। सप्ताह का कौन सा दिन है आज, ये बताएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंटीजर देता है, 1 देता है संडे के लिए और 7 देता है सैटरडे के लिए। मुझे बताना ज़रा, 4 देगा तो क्या मानोगे? आप कहोगे 1 है संडे के लिए, 2 है मंडे के लिए, 3 है ट्यूसडे के लिए, 4 है वेडनेसडे के लिए, मतलब इस दिन वेडनेसडे होगा। हमेशा काउंटिंग हमारी शुरू होगी संडे से, ठीक है। अगर मैं कहूँ बताओ आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे है तो कितना देना चाहिए? तो फ्राइडे के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 आना चाहिए। यानी आप ऐसे गिन के बता दोगे कि 6 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है वीकडे फंक्शन का यूज़ किसी डेट के डे को पता करने के लिए किया जाता है। आपने लिखा वीकडे, यहाँ डेट डाल दी, तो आपने डाला 8/6/2022। इस दिन कौन सा दिन था जी? तो इसका रिजल्ट आ रहा है 4, और 4 आ रहा है मतलब इस दिन वेडनेसडे था। 4 आ रहा है मतलब इस दिन वेडनेसडे था। अगर मैं यहाँ डालता हूँ इज इक्वल टू डे, सॉरी डे नहीं, वीक डे, इज इक्वल टू वीक डे, तो मैंने यहाँ डाल दिया वीक। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू वीक डे, ठीक है, और वीक डे लिखने के पश्चात मैंने यहाँ डाला आज की तारीख। आज का जो डेट है वो डेट है मेरा 25, ठीक है, 7/2023। तो यहाँ मैंने डाल दिया 25/7/2023, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट डाला। एंटर करने पे पता है क्या आएगा? एंटर करने पे आएगा 3। अच्छा 3 बोले तो संडे, मंडे, ट्यूसडे। अच्छा तो इस दिन क्या है? ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक है। समझ गए बात को? मिला लेना कैलेंडर निकाल के। तो ये हो गया हमारा वीक डे। अगला बढ़ेंगे वीक नम। भाई साहब वीक नम, वीक नम का काम क्या होता है? वीक नम का काम होता है सप्ताह का नंबर बताना। एक साल में टोटल 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52, यानी 52। और हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 12 चौक 48, लेकिन किसी किसी में 1 सप्ताह कम या 1 सप्ताह ज़्यादा भी होता है ना। तो ऐसे कर करके पूरे एक साल में 52 या 53 सप्ताह होते हैं।
तो जो भी आप डेट डालेंगे ना तो उस डेट के हिसाब से बताएगा कि ये साल का कौन सा सप्ताह होना चाहिए। तो वीक नम लिखा, डेट डाला, छठे महीने का है मतलब लगभग आधे के आसपास आना चाहिए। तो आधे के पास आ रहा है कितना 24, बिकॉज द गिवन डेट इज 24th वीक ऑफ द ईयर। साल का ये 24वां सप्ताह है, जो डेट आपने डाला है वो साल का 24वां सप्ताह है। आप आज का डेट डाल के देखो आज कौन सा सप्ताह है साल का, क्लियर ना। एंड द लास्ट फंक्शन इज डेज 360, डेज 360, ठीक है। तो डेज 360 क्या करता है कि दो डेट के बीच में, बिटवीन टू डेट्स, दो डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता है कि कितने दिन हुए। यहाँ डालना है डेट 1, यहाँ डालना है डेट 2। तो डेज 360 में आपने डाला 5/1/2022 और यहाँ डाला 15/5/2023। इन दोनों डेट के बीच में जो अंतर होगा ना वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये 360 दिन का ही साल मानता है, ठीक है, 360 दिन का ही साल मानता है। तो लिखा है डेज 360 1/1/2021 से लेके 1/1/2022 तक 360 दिन, है ना। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ना केवल डेज लिखना, डेज 360 मत लिखना, केवल डेज लिखकर और ये डेट डाल देना। हाँ, लेकिन इसमें अंतर होगा, बड़ी वाली डेट पहले डाली जाएगी और छोटी वाली डेट बाद में डाली जाएगी। करके देखना, आ जाएगा, अच्छा से आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको वो प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो जो नीचे टेबल दिखाया गया है आप उसी को एक्सेल में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे और फिर उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे, ये वाला टेबल नहीं, सॉरी, ये तो आपके नॉलेज के लिए है। सारे फंक्शन को हमने एक जगह कर दिया है। सारे फंक्शन में हमने बता रखा है कि हाँ जी ये नाउ फंक्शन है, नाउ फंक्शन का काम होता है अभी का डेट टाइम बताना। ये सीरियल नंबर देता है, डेट वैल्यू विद एग्जाम्पल। ये ईयर मंथ और डे को क्या करता है, डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आप चाहें तो इन्हें रफली करके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको करना है। इसमें इधर की चीजें आप खुद डालेंगे और इधर जो लिखा है इसमें फॉर्मूला डालेंगे। देखिएगा आपको एग्जैक्टली सही आंसर मिलेगा। क्लियर, क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप डालो डेट, तो डेट C2 B2 A2, C2 का मतलब हुआ ये ईयर, B2 का मतलब हुआ ये मंथ, A2 का मतलब हुआ ये 25। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। पहले का आंसर आएगा 25/5/2002, ठीक है। और दूसरे का आंसर क्या आना चाहिए 28/12, दूसरे का आंसर क्या आना चाहिए 28/12/1995। मतलब ये डेट में बदल रहा है, तो ये दोनों का हो गया। अगर मैं बात करूँ वीकडे मतलब E2 का मतलब है ये, ठीक है। तो 25/5/2002 को कौन सा दिन था वही आएगा वीकडे, मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट करना, 1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो लैब में जाना है, आपको कंप्यूटर ऑन करना है, एक्सेल खोलना है और एक्सेल खोलने के बाद आपको सिंपली इन सारे फंक्शन को एक एक करके ट्राई कर लेना है, ठीक है। फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो है ये फंक्शंस काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।